राकेश झुनझुनवाला, अरबपति इन्वेस्टर जिन्हें भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है, भारतीय शेयर बाजार में एक के बाद एक कमाई के बम्पर धमाके करने के बाद अब झुनझुनवाला हवा में भी सेंध मारने की तैयारी कर चुके हैं। राकेश झुनझुनवाला के सपोर्ट वाली नई एयरलाइन कंपनी आकाशा को भारत सरकार से एनओसी मिल गई है। आकाशा एयरलाइन को शुरू करने के पीछे क्या है असल मकसद और बाकी एयरलाइन से ये कैसे अलग होगी, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अरबपति राकेश झुनझुनवाला चाहते थे कि भारत में अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू की जा सके, यानी यात्रियों को बेहद सस्ते में हवाई सफर की सुविधा मिले। कंपनी अगर अपने मकसद में सफल होती है तो मुमकिन है कि अगले कुछ सालों में भारत में गरीब से गरीब शख्स भी हवाई सफर कर सकेगा। दरअसल अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस का मतलब है एक ऐसा विमान जिसमें यात्रियों को केवल जरूरी सुविधाएं ही मुहैया होती हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को बेहद सस्ती यात्रा पड़ती है। अल्ट्रा लो कॉस्ट आकाशा एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जरूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, जिसके बाद अब वो DGCA से एयर ऑपरेटर परमिट के लिए आवेदन करेगी। एयरलाइन को अगले साल 2022 में उड़ान शुरू करने की उम्मीद है। यात्रियों के लिए हवाई सफर सस्ता करने के लिए इन फ्लाइट्स में इंटरटेनमेंट फ्लाइट के दौरान खाने और बिजनेस क्लास सीटिंग जैसी गैर जरूरी सुविधाओं पर खर्चा नहीं किया जाता। आकाशा एयरलाइंस में राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 40% रह सकती है, यानी उनकी ओर से निवेश 250 करोड़ के करीब रह सकता है। आकाशा एयरलाइंस में अगले 4 साल में 70 विमान रखने की योजना है। हर विमान में 180 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी। आकाशा एयर के CEO की जिम्मेदारी विनय दुबे निभा रहे हैं, जो जेट एयरवेज के पूर्व CEO रह चुके हैं। इससे पहले 2003 में एयर डेक्कन एयरलाइंस के रूप में भारत की पहली लो कॉस्ट एयरलाइंस की शुरुआत की गई थी। साल 2007 में कंपनी के मालिक कैप्टन गोपीनाथ ने एयर डेक्कन को विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर को बेच दिया था। माल्या ने एयर डेक्कन का नया नाम दिया था किंगफिशर रेड। बाद में ये कंपनी 2011 में बंद हो गई। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल पेज के साथ जुड़े रहिए।